मेरी जो एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत थी बहुत कभी मैंने प्लान नहीं किया था। मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो काफ़ी सारे वैद्य लोगों के साथ काम करते थे, काफ़ी जड़ी बूटी में काम किया करते थे। तो वो एक छोटा सा पार्ट था हमारे बिजनेस का जो मेरे फादर संभाल रहे थे। तो आई थिंक वो जाकर मैंने बहुत अच्छे से समझा। मैं बहुत सारे जितने भी वैद्य थे जम्मू कश्मीर में उन लोगों के साथ जाके मिली, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे समझ में आया वो ये था कि अगर आप एक वैद्य हैं और आप मान लीजिए 70-75 साल के हो रहे हैं, आपकी जो दायरा है वो मोहल्ला है, उसके आगे आपकी पढ़ाई की, आपकी समझ की, आपकी नॉलेज की कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो मुझे लगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रही हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर हमें शायद बाकी लोगों से अगर 10% भी एक्स्ट्रा पता है तो हमें इसमें कुछ करना चाहिए। मेरा खुद का जो बैकग्राउंड है वो मार्केटिंग ब्रांडिंग में है, तो मुझे पता था कि ऑनलाइन जो है 2013 से एक बूम में था, एंड आई न्यू दैट द नेक्स्ट जनरेशन इज गोइंग टू बाय ऑनलाइन। तो मुझे लगा कि नहीं, ऑनलाइन मुझे समझ में आता है, प्रोडक्ट हमें एज अ फैमिली लीनिएज समझ आता है, हमें पता है ये किन फार्मर से आ रहा है। आइडिया सिर्फ सिंपल था कि अगर आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये बहुत बेसिक चीज़ें हो रही हैं, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, डायबिटीज़, पीसीओएस, पीसीओडी जो लड़कियों में हो रहा है, तो क्या हम इसे बिना हॉस्पिटल पहुँचे या क्या हम इसे बिना एडवर्सिटी तक पहुँचे? क्योंकि कोई भी छोटी प्रॉब्लम को एक बड़े बीमारी बनने में करीबन कम से कम 10 साल लगते हैं। तो उद्देश्य ये था कि क्या हम हीलिंग को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ला सकते हैं कि नहीं। तो इस वजह से मैंने नम्या की शुरुआत की। ये जो सारा अंडरस्टैंडिंग है कि हमें जड़ी बूटी का काम करना चाहिए या मुझे हीलिंग में कंट्रीब्यूट करना है, आई थिंक ये सारी चीज़ों का जो रूट है वो आई थिंक बुद्धिज़्म से कहीं ना कहीं अटैच्ड है, क्योंकि उस प्रैक्टिस ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स दिए। बुद्धिज़्म की प्रैक्टिस करते करते आई थिंक बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए बदली, और ऐसा नहीं कि मैं फ़ायदा ढूंढ रही थी बुद्धिज़्म करते करते। आई थिंक मेरा दिमाग खुला, ज़िंदगी को देखने का मेरा नज़रिया काफ़ी बदला। मैं हमेशा कुछ एक थैंक यू करना चाहती थी उस प्रैक्टिस को जिसने मुझे इतना सारा विजडम दिया। तो आई थिंक हम लोग जैसे वहाँ पे एक चैंट करते हैं, उसको कहते हैं नम्यों हो रहेंगे क्यों, तो मैंने उसके नम्यों से जो है नम्या बनाया। मुझे याद है जब हमने शुरुआत करी थी तो दिन के 3 पीस निकलते थे, 4 पीस निकलते थे। आज हम करीबन 400-500 का रन रेट मेंटेन करते हैं पर डे। हम लोग यूएई में प्रेजेंट हैं, अब अमेज़ॉन यूएस में अवेलेबल हैं, यूके में हम लोग अवेलेबल हैं, आई थिंक इंडिया से बाहर भी गए हैं हम। तो आई थिंक ये बस शुरुआत है। मुझे ऐसा लगता है एज अ ब्रांड मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी शुरुआत है। हमारे करीबन 2 लाख कस्टमर हैं आज, और ज़्यादा नहीं तो 100 मिलियन से ऊपर लोग जानते हैं हमारे ब्रांड को। आई थिंक आई प्राउडली से कि जितने भी हमारे यहाँ फैक्ट्री में जितने भी लोग काम करते हैं, वो सबसे बड़ी बात है मेरे लिए कि वो सब औरतें हैं। तो आई थिंक बहुत सारी औरतों को हमने एम्प्लॉयमेंट दी। जम्मू की रहने वाली रिद्धिमा अरोरा ने अपने कन्वेंशनल फैमिली वेंचर को रीइन्वेंट करके देश विदेश तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उनका स्टार्टअप नाम्या फूड्स आयुर्वेद पर आधारित खाद्य उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहा है। रिद्धिमा ने न सिर्फ प्राचीन आयुर्वेदिक गुणों को ईज ऑफ लिविंग का मुख्य तत्व बनाया है, बल्कि स्थानीय किसानों, उत्पादकों को बेहतर प्लेटफॉर्म और वाजिब कीमत भी सुनिश्चित की है। स्टार्टअप्स की दुनिया में रिद्धिमा दृढ़ निश्चय, साहस एवं प्रज्ञा की प्रतीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग आपका देश चलाते हैं, जो लोग आपकी स्टेट चलाते हैं, अगर वो किसी भी तरह से आपका हाथ पकड़ रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आई फील दैट ये किसी भी फॉर्म में आए तो आई थिंक ब्लेसिंग होती है। एंड आई थिंक जब इतने ओहदे के लोग आपके साथ आपके बारे में बात करते हैं या मेंशन करते हैं तो आई थिंक बहुत बड़ा बूस्ट होता है किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए।